बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातो वस्सलामु अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मज़हब आया ताकि हमको बुराइयों के रास्ते से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ लेके आए, शर से निकाल के खैर की तरफ लेके आए, पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके आए, जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ लेके आए। इस्लाम मुसलमान बनाने नहीं आया। सुनिए ईसा भाई, इस्लाम मुसलमान बनाने नहीं आया, इस्लाम इंसान बनाने आया था। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम मुसलमान बनाने नहीं आया, इस्लाम इंसान बनाने आया। ये इंसान इतना सरकश है, इसके अंदर इतनी अना है, इसके अंदर इतना गुरूर है, इसके अंदर इतना तकब्बुर है, इसके अंदर इतनी मैं है कि जो कुछ हैं वो हम हैं। ये इंसान वो है कि अगर इसकी तारीफ करते रहिए तो खुश रहेगा, जहां दूसरे की तारीफ कर दीजिए आपसे नाराज हो जाएगा। ये समंदरों से गहरा है। सुनिएगा अजीजों, तमीदी गुफ्तगू है। ये समंदरों से गहरा है, पहाड़ों से ऊंचा है, शेर से ज्यादा खूंखार है, सांप से ज्यादा जहरीला है, कबूतर से ज्यादा मासूम है। मौसम का मिजाज कब बदलता है यह हमें मालूम है कि जून में गर्मी होगी, दिसंबर जनवरी में सर्दी होगी, मगर ये इंसान कब दिसंबर से जून हो जाए, इस इंसान को कंट्रोल करने के लिए मजहब आया, कंट्रोल करने के लिए दीन आया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अजीजान मोहतरम, किसी ने कहा समंदर बहुत गहरा है, इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने समंदर की तारीफ हो रही है। उसने समंदर में डुबकी लगा दी। देखिए बहुत देर नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक 2:25 पे मजलिस तमाम कर दूंगा, क्योंकि मेरा अभी लखनऊ का सफर है बाई रोड और रात को एक मजलिस है वहां जाती है, लिहाजा बहुत तुलानी तकरीर नहीं करना है। तवज्जो एक खास चाहता हूं कि उसे अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने समंदर की गहराई बयान हो। उसने एक डुबकी लगा दी, गहरे समंदर में उतरता चला गया। आलम भाई, रजब अली भाई, गहरे समंदर में उतरता चला गया और जाके समंदर की मिट्टी निकाली। एक हाथ से पानी के थपेड़ों को हटाता हुआ मिट्टी को लेके बाहर निकला, मुस्कुरा के कहता है
कि अब समंदर को गहरा न कहना, समंदर से गहरे हम हैं। किसी ने कहा यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसे अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने पहाड़ की तारीफ हो। उसने एक जश्न लगाई, एक छलांग लगाई और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी बजा के ठहरा, पहाड़ के कलेजे को बरमाया, अपना परचम लगाया, नीचे उतरा, उतर के कहता है कि अब बताओ पहाड़ ऊंचा कि हम ऊंचे। किसी ने कहा कि ये सांप बहुत जहरीला है, इसे अच्छा नहीं लगा। सांप के जहर को निकाला, गले में माला बना के पहन के गलियों गलियों करियों करियों बस्ती बस्ती घूमने लगा, शहरों शहरों कि सांप जहरीला नहीं है, सांप से ज्यादा जहरीले हम हैं। ये इंसान की कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं। कहा शेर बहुत खूंखार है, इंसान को अच्छा नहीं लगा। वो शेर को पकड़ के सर्कस में ले आया, अपने इशारे पर नचाने लगा और मुस्कुरा के कहता शेर खूंखार है कि हम खूंखार हैं। शेर जब एक शिकार करता है तो उस वक्त तक दूसरा शिकार नहीं करता जब तक दोबारा उसकी भूख न जाग जाए, जब तक दोबारा उसकी भूख न जाग जाए। मगर ये इंसान वो है कि जितना शिकार करता रहता है उतनी भूख बढ़ती रहती है। लिहाजा इस इंसान को कंट्रोल करने के लिए मजहब आया और मजहब ने कहा कि इसको कंट्रोल करो। कहा कंट्रोल कैसे किया जाए? कहा इसको सजदा कराओ। हाय 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 हाय, इसको सजदा कराओ ताकि इसको ये पता चले कि हमारा भी कोई खालिक है, हमारा भी कोई क्रिएटर है, हमारा भी कोई बनाने वाला है। अजीजान मोहतरम, फुरादा में खाली सवाब मिलता है, जमात में सवाब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फुरादा में खाली गुरूर टूटता है, जमात में किसी के पैरों के पीछे चकनाचूर हो जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो हुजूर सरवर कायनात ने इस्लाम को पेश किया। वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल अपने अक़रबा को बुलाओ, अपने खानदान वालों को बुलाओ। तो रसूलुल्लाह ने अपने अक़रबा को बुलाया, अपने खानदान वालों को बुलाया। कहा ए मेरे खानदान वालों, अगर से मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने वाला है, तुम सच मानोगे कि नहीं? कहा ए यतीम अब्दुल्लाह, हम सच मानने को तैयार हैं। कहा लश्कर देखा नहीं तो सच कैसे मानोगे? कहा हमने आपके मुंह से कोई झूठ, कोई लगो, कोई गलत बात नहीं सुनी, इसलिए हम सच मानने को तैयार हैं। कहा अगर लश्कर देखा नहीं और सच मानने को तैयार हो तो कहो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, खुदा ने मुझे अपना रसूल बना के भेजा है। कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? हाय हाय भाई, तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? तारीख कहती है सब बैठे रहे, एक 13 बरस का कमसिन उठा। सिन में इख्तिलाफ है, नाम में इख्तिलाफ नहीं। कोई कहता है 10 बरस, कोई कहता है 13 बरस। नाम है अली। अना या रसूल अल्लाह,
ये अल्लाह के रसूल मैं, अल्लाह ने मोहम्मद को शाहिद बना के भेजा, मोहम्मद को गवाह बना के भेजा। मोहम्मद काहे काहे पर गवाह? जो आदम पर गवाह वो मोहम्मद, जो नूह पर गवाह वो मोहम्मद, जो इब्राहिम पर गवाह वो मोहम्मद, जो मूसा पर गवाह वो मोहम्मद, जो ईसा पर गवाह वो मोहम्मद, जो दाऊद पर गवाह वो मोहम्मद, जो सुलेमान पर गवाह वो मोहम्मद, जो खिद्र पर गवाह वो मोहम्मद, जो यहया पर गवाह वो मोहम्मद, जो जकरिया पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक अव्वल पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक दुजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक सयुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक चहारुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक पंजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक शशुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक हफ्तुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो मिंबर पर गवाह वो मोहम्मद, जो कुर्सी पर गवाह वो मोहम्मद, जो मुसल्ले पर गवाह वो मोहम्मद। मुख्तसर यूं सुनिए कि जो कायनात के जर्रे जर्रे पर गवाह हो वो मोहम्मद होता है, जो मोहम्मद की नबूवत पर गवाह हो वो अली होता है। दोनों हाथ बुलंद करके कहिए नारे हैदरी। कौन है जो मेरी नबूवत पे गवाह बने? तारीख कहती है सब बैठे रहे, एक 13 बरस का कम से न उठा और उसने उठ के कहा ना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं। ये अली ने गवाही क्यों दी? अल्लाह ने तो मोहम्मद को खुद शाहिद बना के भेजा था। अल्लाह ने तो मोहम्मद को खुद गवाह बना के भेजा था। मेरे हबीब क्या शान होगी उस दिन तुम्हारी जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बना के लाएंगे और तुम्हें उन सब पर गवाह बना के लाएंगे। कायनात के जर्रे जर्रे पर तो मोहम्मद गवाह, मगर एक हदीस रसूल हमारे कानों से टकराई, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, फिर कहा खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से, यानी एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। आपने गौर किया? दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। अभी कुछ है नहीं, न कायनात कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, न दिनों रात कह सकते, कुछ नहीं है। एक अल्लाह दो नूर, एक खालिक दो मखलूक। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा। भाई सुनिएगा, एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा। इस नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो। उस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे दलील क्या है?
तो इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि जब दावत दिल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर गवाही दी, और जब मैदान गदीर में अली की विलायत का मामला उठा तो मोहम्मद ने बुलंद करके गवाही दी। बाबा तो बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह या तो अज़ीज़ान मोहतरम का कौन है जो मेरी नबूवत पर गवाह बने? तारीख कहती है सब बैठे रहे। एक 13 बरस का कमसिन उठा, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फसी साहब तशरीफ फरमाया, आप पूछ लीजिए इनसे। एक 13 बरस का कमसिन उठा और उठ के कहता है अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। तो मोहम्मद को सबसे पहले रसूल अल्लाह किसने कहा? नहीं गौर किया आपने? नहीं गौर किया? मोहम्मद को सबसे पहले रसूल अल्लाह किसने कहा? कहा दावत दिल अशीरा में एक 13 बरस के बच्चे ने। और अली को वलीउल्लाह किसने कहा? कहा रसूलुल्लाह ने गदीर में। हाय रे उम्मत मुस्लिमा, जो 13 बरस के बच्चे ने कहा वो सबकी समझ में आ गया, जो मोहम्मद ने कहा वो किसी की समझ में ना। ले मौला ले जो 13 बरस के कमसिन अली ने दावत अशीरा में कहा सबकी समझ में आ गया। जो मोहम्मद ने गदीर में कहा वो किसी की समझ में ना आया, तो गदीर समझ में भी नहीं आ सकती है। हारिस इब्ने नुमान फोरी पहुंचा, इसको अच्छा नहीं लगा कि अली की विलायत का ऐलान हो गया। देखिए, अगर विलायत अली नहीं तो कुछ नहीं। मकसद करबला अली वलीउल्लाह है। सुन लीजिए बिल्कुल साफ साफ, अगर विलायत अली नहीं तो कुछ नहीं। हारिस इब्ने नुमान फौरी, इसको ये पता चला कि रसूल ने अली का ऐलान कर दिया गदीर के मैदान में। नाखे पर बैठा, नाखे को दौड़ाता हुआ मस्जिद नबवी के बाहर आया, नाखे से उतरा, कूदा, सीना ताने हुए मोहम्मद के सामने आया। तुमने कहा नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ी। तुमने कहा रोजा रखो, हमने रोजा रखा। तुमने कहा हज करो, हमने हज किया। इस पर भी तुमको करार नहीं आया, इस पर भी तुमको करार नहीं आया। और तुमने अपने भाई अली को
हमारे ऊपर हाकिम मुकर्रर कर दिया। ये सर झुकाए बैठे थे, उसी से बोलते हैं जिससे खुदा चाहता है, उसी से बोलते हैं जिससे खुदा चाहता है। अल्लाह की मर्जी होगी मोहम्मद बोलो, क्योंकि अली के विलायत के मामले में चुपके से काम नहीं होता। बोले, सर उठाया, जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। तो कहने लगा कि उसी अल्लाह से कहिए कि हमारे ऊपर अजाब भेज दे, उसी अल्लाह से कहिए कि हमारे ऊपर अजाब भेज दे। ऐसे ऐसे थे अली के मुखालिफ। हाय 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 हाय। याल कहता है उसी अल्लाह से कहिए अज़ाब भेज दो, अज़ाब भेज दो। वसाइला साइलुन बेअज़ाबिल वाक़े। एक साइल ने सवाल किया अज़ाब का। आदमी दुआ करता है, या अल्लाह औलाद दे दे, या अल्लाह इज्जत दे दे, या अल्लाह शोहरत दे दे, या अल्लाह नाम दे दे, या अल्लाह मनसब दे दे। दुआ करता है ना। ये कह रहा है वसाइला साइलुन बेअज़ाबिल वाक़े। एक साइल ने सवाल किया कुरान में अजाब का, जो अल्लाह ने उसके ऊपर वाक़े किया। अजाब मांग रहा है, अजाब मांग रहा है, अजाब मांग रहा है। अली नहीं चाहिए, अजाब चाहिए। निकला, कहा जिस अल्लाह ने हमें नबूवत अता की है, उसी अल्लाह ने अली को विलायत अता की है। निकला। रसूलुल्लाह किसी के लिए बद्दुआ तो कर नहीं सकते, रसूल रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मगर अली की विलायत का मुनकिर था, लिहाजा उसके सर से साया रहमत को उतार लिया कि साया रहमत सर पर पड़ा न रहे। उतार लिया सर से साया रहमत कि ये अली की विलायत का मुनकिर है। हाय हाय। जैसे ही बाहर निकला, मस्जिद के बाहर आया, तो आसमान से पत्थर चला, हारिस के सर पर पड़ा। मस्जिद के बाहर चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़ा था। कह रहा था अभी हमने नमाजें पढ़ी, हमने रोजे रखे, हमने हज किया, अब समझ में आया कि मोहम्मद से क्यों कहा था कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ये मोहम्मद से नहीं कहा जा रहा है, ये मिंबर पर आने वाले मुल्लाओं से कहा जा रहा है। ये मिंबर पर आने वाले मौलवी मुल्लाओं से कहा जा रहा है कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। हर मिंबर पर आने वाला सुन ले कि ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और हर आने वाला मजमा सुन ले कि ये ना सुना तो कुछ ना सुना।
अज़ीज़ान मोहतरम, आसमान से पत्थर चला, भाई सुनिएगा फसी भाई, आसमान से पत्थर चला, चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़ा। या अल्लाह तेरे अजाब के खजाने में बहुत से अजाब हैं। माबूद जमीन को हुक्म दे, जमीन फटे या इसमें समा जाए। आसमान को हुक्म दे, बिजली चमके और यह जल जाए। जंगली दरिंदों को हुक्म दे, वो अपने दहन का लुकमा बना ले। माबूद ये आसमान से पत्थर क्यों चला? का नादान अली की मिसाल काबे की सी है। अली की मिसाल काबे की सी है। अबरहा ने जब काबे पर हमला किया तो अबाबीलों के जरिए से आसमान से पत्थर फेंके गए और हाथी चबाए हुए भूसे की शक्ल में पड़े थे। यानी मशीयत बताना चाहती है कि जो अजाब हम मुखालिफे काबा के लिए चुनते हैं, वही मुखालिफे मौलूदे काबा के लिए चुनते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरी मजलिसों का भी ख्याल है और मेरा भी सफर भी लगा हुआ है। हमारे यहां अक्सर लोग कहते हैं कि साहब ये अली के मुखालिफ, वो अली के मुखालिफ, वो अली के मुखालिफ। और देखिए कैसी तरक्की कर रहे हैं, देखिए क्या तरक्की है, वाह हुआ वाह। और हैं अली के मुखालिफ। हमारे यहाँ लखनऊ में जरदोजी का काम, जिसको आप जानते हैं, एम्ब्रॉयडरी जो कहलाता है, अड्डे के ऊपर जो सिया जाता है, उसमें पहले सैंपल जाता है। जब पास होता है, जैसे काम बना लिया तो पास होने के लिए सैंपल जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे सैंपल कहते हैं, कपड़े का, जिसके ऊपर काम बना हुआ होता है। सैंपल जाता है। जब सैंपल पास हो जाता है तो बड़ी बड़ी लाटें जाती हैं लदी हुई। पहले सैंपल जाता है, फिर लाटें जाती हैं। तो आप घबराइए ना कि अली के मुखालिफों पर अजाब नहीं आ रहा है। मशीयत ने हारिस की शक्ल में सैंपल दिखा दिया, महशर में लाटें देख लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, कौन अली? जो काबे में पैदा हुआ वो अली, जो आगोश रसूल में पला वो अली, जो शबे हिजरत बिस्तर पर सोया वो अली, आया तथीर जिसकी मदह में आई वो अली, आया नजवा जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस बाब जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस नूर जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस ताहिर जिसकी मदह में आई वो अली, हदीस राय जिसकी मदह में आई वो अली, जो अंगूठी दे के विलायत ले ले वो अली, जो रोटियां दे के जन्नत मोल ले ले वो अली, जिसके लिए आसमान से जुल्फ़िकार आए वो अली, जिसमें आदम का इल्म वो अली, जिसमें नूह का इल्म वो अली, जिसमें इब्राहिम की खुल्लत वो अली, जो नियत करे तो जिंदा मुर्दा हो जाए वो अली, जो ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए वो अली। ये है अज़ीज़ान मोहतरम अली। मेरे वालिद सरकार खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब एक बात कहा करते थे। बरसों उन्होंने यहां बगरे की दरगाह में मजालिस को खिताब किया। इसी हाल में हमेशा कहीं भी होते थे, जब तक सेहत ने साथ दिया बगरा और जोगीपुरा जरूर जाते थे और कहते थे कि यहां आके मैं करबला में था, मैं अभी
4 दिन पहले इराक से आया हूं। सरकार बाबुल हवाइज के दरबार में हाजिर था। अब्बास बाबुल हवाइज है, अब्बास बाबुल हवाइज है। अब्बास की 3 मुरादें थी, 3 तमन्नाएं थी। मेरी माओ, मेरी बहनों, ये जो गोद में छोटे छोटे बच्चे लेके आती हो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे। उन बीवियों पर सलाम जिनकी गोदियां भी उजड़ गई, जिनका सुहाग भी लुट गया। अब्बास बाबुल मुराद है। उलमा ने लिखा है कि अब्बास बाबुल मुराद इसलिए हैं, मुरादों का दरवाजा। हजरत अब्बास मुरादों का दरवाजा। 3 मुरादें थी अब्बास के दिल में, 3 तमन्नाएं थी। एक तमन्ना ये थी, पहली तमन्ना कि हुसैन के खेमे दरिया से ना हटें। 2 मुहर्रम को जो खेमे लगाए थे वो दरिया से ना हटें। लिहाजा अब्बास तलवार लिए खड़े हैं। यह तमन्ना दिल में मचल के रह गई, तमन्ना पूरी ना हुई। शब-ए आशूर एक तमन्ना थी। जब अब्बास खेमों का पहरा दे रहे थे तो रात के पिछले पहर ज़ुहैर खैन ने खेमे के तराया अब्बास को रोका। अब्बास, मालूम है अली ने किस दिन के लिए तुम्हारी तमन्ना की है। शेर ने घोड़े पर बैठे बैठे अंगड़ाई ली, बाजुओं की मछलियां फड़की, लोहे की रकाबें टूटी। कहा ज़ुहैर शजात दिला रहे हो, आका से इजाजत दिलवा दो। ये लश्कर निगाहों में समा नहीं रहा। ये जो शब-ए आशूर तिल रखने की जगह नहीं थी करबला में, ये लश्कर निगाहों में समा नहीं रहा है। ये तमन्ना भी दिल में मचल के रह गई। अब्बास को लड़ाई की इजाजत न मिली। अब एक तमन्ना और थी, असरे आशूर, कि सकीना बीबी तक पानी पहुंच जाए। सकीना तक पानी न पहुंचा। अब्बास की 3 तमन्नाएं मचल के रह गई। मशीयत ने अब्बास को बाबुल मुराद बना दिया। अब अगर आपके दिल में कोई तमन्ना हो तो अल्लाह को अब्बास का वास्ता दे के दुआ किया कीजिए। अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता है जो अब्बास के वसीले से मांगी जाए। हाँ अजीजों, अब्बास की दरगाह है। मेरा दिल चाह रहा है 2-3 मिनट मसायब और पाऊं। ये तो अब्बास के दिल की तमन्ना थी, अलमदार के दिल की तमन्ना थी। सरदार के दिलों में भी, आका हुसैन के दिल में भी कुछ तमन्ना थी। वो सुन लीजिए, मजलिस तमाम करूं। जब बच्चे की मैयत को लेके पुश्ते खेमा पर आए हैं और तलवार से कब्र खोद रहे थे, बच्चे की मैयत जमीन पर रखी थी। एक शख्स ने बड़े अदब से हुसैन को सलाम किया। पुश्ते खेमा पर खड़े होके आपके आका हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहा भाई तुम कौन हो और मुझको सलाम क्यों कर रहे हो? हुसैन इमाम वक्त, हुसैन सब जानते थे, मगर पूछा इसलिए ताकि तारीख रिकॉर्ड करे। फिर हुसैन ने कहा भाई, जब से मैं करबला आया हूं मुझे किसी ने सलाम के लायक
सलाम करना तो दूर की बात, किसी ने हुसैन को सलाम के लायक भी ना समझा। हाथों को जोड़ के कहा, मौला मैं कासिदे सुगरा हूं, बीबी सुगरा का नामा लेके आया हूं। मशीयत ने कहा, मेरे हुसैन तुम्हारे दिल में यह तमन्ना थी कि तुम्हें किसी ने सलाम नहीं किया, अब सुबह कयामत तक सलाम तुम्ही को होगा। हुसैन के एक दिन के सलाम को कोई जोड़ सकता है कोई ऐसी मशीन जो एक दिन के सलाम को हुसैन के जोड़ के बताए कि एक दिन, खाली आज के दिन हुसैन को कितना सलाम हुआ है। जो करबला में सलाम हो रहा है हरम पे, जरी पे, उसको तो छोड़ दी, पूरी दुनिया में जो सलाम हो रहा है। जून के महीने में आप गर्मी में अपने खेमे में आए या अपने घर पर पहुंचे, आपने ठंडा गिलास पानी का लिया, पानी पीते पीते हुसैन याद आ गए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये मशीयत ने हुसैन को इनाम दिया। 1,24,000 नबूवतें अदब से खड़ी हुई हुसैन को सलाम कर रही हैं। ये जो ज़ारत वारिसा पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफतुल्लाह, या वारिसा नूह नबीयुल्लाह, या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, या वारिसा ईसा रूहुल्लाह, या वारिसा मोहम्मद हबीबुल्लाह। ये क्या है? ये अल्लाह ने हुसैन को इनाम दिया है कि नबूवतें अदब से खड़ी हुसैन को सलाम कर रही हैं, क्योंकि हुसैन के दिल में यह तमन्ना थी कि हमें किसी ने सलाम नहीं किया। एक तो ये कसक थी, एक कसक और थी, वो सुन लीजिए, मजलिस तमाम कर दूं कि जब बच्चे की मैयत को दफन करके कैसे पढ़ दूं, क्यों कर पढ़ दूं, मेरे भी सीने में दिल है। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चे की मैयत को दफन करके दरवाजा खेमा पर आए तो सबसे पहले ज़ैनब कुबरा से मुलाकात हुई। बहन ने कहा, माजाए ये क्या आलम है? सर झुकाए खड़े थे, सर नहीं उठा रहे थे। कहा, माजाए ये क्या आलम है? कहा, बहन मेरी ड्योहड़ी पर सन्नाटा हो गया, मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा अकबर भी मारा गया, मेरा कासिम भी मारा गया। मशीयत ने कहा, मेरे हुसैन कल तुम्हारी ड्योहड़ी पर सन्नाटा था, मगर अब तुम्हारी ड्योहड़ी पर सन्नाटा ना होगा, आज मजमा तुम्हारे नाम पर आएगा। अल्लाह अल्लाह, बहन ने लजाम फरज संभाली, हुसैन रहवार पर सवार हुए। बहन ने दिल का हाल भाई से, भाई ने दिल का हाल बहन से छुपाया होगा। हुसैन मख्तल में आए, तलवार चलाते चलाते दरिया के करीब आए, आवाज दी, भैया अब्बास, तुमने प्यासे की लड़ाई न देखी अब्बास। ये कह के हमला किया, सब खस की कबा पहने थे, कोनियों से लहू जारी था, तलवार चल रही थी। आसमान को देखा, तलवार ने आम में रखी, फौजें सिमटने लगी। ज़ैनब निकली, अरे मेरा भैया, अरे मेरा माजाया, अरे मेरा हुसैन। शिमर का खंजर चल रहा था, फातिमा की कमाई लूटी। अला लानतुल्लाह अलल कौम सयालमुल लज़ीन।